इससे पहले कि मैं बदामी साहब के पास वापस जाऊं, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह के खुर्रम साहब बता रहे हैं कि एक तरफ ये खुशखबरी है कि आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद तेल की कीमतों में कमी आ रही है, दूसरी जानब बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ये है कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान आलमी मंडी में एक मरतबा फिर से एंटर हो गया है और पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड खरीदनी है। किस तरह से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं ऑल ओवर? अच्छा बदामी, आपके पास आते हैं। जिस तरह कि आप पहले भी बता रहे थे, यूरो बॉन्ड की यकीनी तौर पर खबर एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर। क्या समझ रहे हैं, क्या चेंजेस आने जा रही हैं इस यूरो बॉन्ड के बाद पाकिस्तान की मईशत में? देखिए सर, ये सारे वो अमल होते हैं कि जो ओवरनाइट होते भी नहीं है और उनके जो समारात होते हैं वो भी ओवरनाइट आते भी नहीं है। लेकिन ये तमाम तर चीजें वो जरूर होती हैं कि जिसकी बुनियाद पर आपकी मईशत का तासुर बेहतर या बदतर होता है, और मईशत का तासुर बेहतर या बदतर होने से आपकी रैंकिंग और आपकी बहुत सारी और चीजों का ताल्लुक होता है। सो इस सारे सिनेरियो में कि जहां पर ऐसा लग रहा है, बाजों में नजर आ रहा है कि तेल के हवाले से बहरान और वो सारी चीजें एक बेहतरी की जाने जा रही है, वहां पर यूरो बॉन्ड्स के हवाले से ये खबर आना, वहां पर जंगबंदी के हवाले से एक और खबर आना, ये सब बहुत मुस्बत इशारे हैं जो कि जानिब हिंद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सिफारती और मुआशी हवाले से आने वाला वक्त बहुत बेहतर वक्त है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बादामी साहब का पॉइंट है। खबर खुमद साहब, आप किस तरीके से देखते हैं पाकिस्तान अब ये जो सारा डायलॉग प्रोसेस है ये जल्द अब कंप्लीट होता नज़र आएगा, उसके बाद में किस तरह इसको बेनिफिशियरी बना सकते हैं अपने लिए, मुआशी मामलात को बेहतर करने के हवाले से? इंटरनेशनली पाकिस्तान के अब रिलेशन सारी दुनिया के सामने है। इस वक्त जो पाकिस्तान सिफारतकारी के महाज पर खड़ा है, माजी में पिछले 75 सालों में कभी नहीं हमने देखा ऐसा। बिल्कुल आप फरमा रहे हैं। असल इशू देखें, इस वक्त मौजूदा हालात में अगर ये सारा काम कामयाबी के साथ मामला आगे बढ़ते हैं तो अगर हमें सिर्फ एक ही अगर काम हमारा हो जाए, वो ये है कि ईरान से जो पाइपलाइन पाकिस्तान आनी है, जो कि ईरान अपनी तरफ ऑलरेडी उसको बिछा चुका है, पाकिस्तान अगर आगे अपनी पाइपलाइन कंप्लीट कर लेता है, अमेरिका हमारी ऊपर से और ईरान के ऊपर से ये पाबंदी उठा ले कि हम ईरान की गैस और ईरान का तेल इस्तेमाल कर सकें, तो पाकिस्तान के काफी ज्यादा जो मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त यही मसला ये है कि हमें बाहर से तेल मंगवाना पड़ता है। पाकिस्तान के सारे जो प्लांट्स हैं जहाँ से बिजली पैदा होती है, वो जाहिर है जो इम्पोर्टेड ऑयल है उसके ऊपर वो सारे चलते हैं। पिछले दिन आपने देखा, जो कल भी आपने हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी, क्योंकि सारी की सारी ये जो ऑयल तरतीब की तरफ हुई है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो पाकिस्तान के बहुत सारे मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान की स्टैंडिंग इंटरनेशनली जाहिर है, हम न सिर्फ खिते के अंदर सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के जो फोरम के ऊपर, दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। अब देखें ना कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे, कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी फोन करके बात नहीं कर रही होती। पाकिस्तान को अपनी जो एजा है वो कह रहे हैं कि हम आपकी सैफर को सपोर्ट करते हैं, आपकी सैफर की तारीफ करते हैं, और पाकिस्तान सिर्फ बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान ऑन ग्राउंड अमली तौर पर हमारे वज़ीर आज़म हों, हमारे फील्ड मार्शल हों, वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे बैठ के जो काम कर रहे हैं उनके नतायज सामने आ रहे हैं, जिनको हम सामने रखते हुए जो खबरें आ रही हैं, आदमी स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जाहिर है लबनान के ऊपर जो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तहरीर आई है कि मैंने मना कर दिया है इसराइल को कि आप अब मज़ीद हमले नहीं करेंगे, और उस अपने उस चीज को कंक्लूड करते हैं इनफ इज इनफ। मतलब यह है कि इसराइल को फॉर्मली ये सॉर्ट ऑफ वॉर्न कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप। और एक आपको जो खबर हमें मिल रही है अमेरिका से, मतलब लोगों से हमारी जो बात होती है, वो वहाँ पे अब ये चीज मौजूद मेरे बहस है अमेरिका के अंदर कि जो लॉबिंग विद इन यूएस हमेशा बड़ी इंटेंसिव रही है। हमेशा उन्होंने अमेरिका से, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट चाहे वहाँ पे डेमोक्रेट्स हों या मौजूदा जो रिपब्लिकन हैं वो हुकूमत में हों, उनसे वो मुख्तलिफ फैसले करवाते रहे। तो वो जो लॉबी है वो अपना असर रसूख अमेरिका के अंदर हो रही है। और रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप इस हवाले से बहुत नाराज है, क्योंकि आपको याद होगा फरवरी के अंदर जब नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर और मोसाद के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर डेवर्ट, उन्होंने वहाँ पे मशीर जमाना जो एक मीटिंग की थी और ये प्लान जंग का प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने रखा था कि अगर आप ये जंग करेंगे इसराइल के ईरान के ऊपर सॉरी, तो पहले उनकी जब क्यादत को आप उसको हलाक करेंगे, शहीद करेंगे, उसके बाद लोग सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, ईरानी
जो है वो regime गिर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी, और वहाँ पे हमारे अपनी मर्जी के लोग आ जाएंगे, जैसे वेनेजुएला के अंदर सारा मामला उन्होंने किया 24 आवर्स ऑपरेशन करके, तो हम विद इन नो टाइम, विद इन डेज जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये प्लान बहुत अच्छा लगा, बजाय इसके बावजूद के प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो अपने वॉर एडवाइजर्स हैं, उनके जनरल्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट तक जो है जिम वैंस कहा कि ये जो इजरायली हमें प्लान हमारे सामने रख रहे हैं ये काबिल अमल नहीं है, हम फंस जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा, पूरा खिता जो है उसकी सिक्योरिटी जो है टेक आ जाएगी, हमारे जो जीसीसी मुआलत के साथ वहाँ पे ताल्लुकात है वो खराब हो जाएंगे, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को प्लान अच्छा लगा और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उस प्लान के ऊपर अमल किया, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उसके कम्प्लीटली डायमेट्रिकली अपोज नतीजा सामने आया कि वो जो जंग जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये बताया गया था कि चंद दिन की है, वो 40 दिन तक चली। ना सिर्फ जंग 40 दिन तक चली, उनके 15 प्यारे वहां पे F-35 से लेके क्या उनका जो एयर फ्यूल टैंकर वो तबाह हो गए, उनके 15-20 जो है उनके बॉडी बैग फौजी उनके यहाँ पे हलाक हुए, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो नुकसान रोजाना की बुनियाद पे हुआ, जिसकी वजह से $200 बिलियन अपनी कांग्रेस से मांगना पड़ गया। तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प फंस गया। अब जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प वो किसी भी जो है इजरायली प्लान के ऊपर जो इजराइल की तरफ से जो उसको अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, कि ज्यूश लॉबी की तरफ से बताया जाता है कि जिनमें हमें ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए, सबूतात करने की कोशिशें दूसरी तरफ पर हो रही हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी बात नहीं सुन रहा। ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का लेटेस्ट ट्वीट आया है उसके अंदर ये बहुत वाज़ेह तौर पर ये बात हमें समझ आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब ये लिखता है, अगर हम स्क्रीन पे दिखाएं कि इनफ इज इनफ, और ये इनफ इज इनफ अमेरिकी सदर का इजराइल को कहना, ये आज के दिन की मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती। तो वो कह रहे कि आपने लेबनान के ऊपर बमबारी नहीं करनी, क्योंकि ईरान ने ये कहा हुआ है कि अगर लेबनान के साथ सीज़फायर को की वायलेशन आप करेंगे तो फिर आप हमारे ऊपर जो है ये कोई पाबंदी नहीं होगी कि हम अपने हुर्मत को दोबारा बंद कर दें। लिहाजा वो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है ये सारे लवाजमात का ख्याल रख रहे हैं, और ये सारे के सारे अवेशी जाहिर है पाकिस्तान को जाता है। एक बात मैं जो है कंक्लूड करने से पहले जरूर कहूँगा, देखें पाकिस्तान जिस अंदाज से हमने ये जिम्मेदारी दी है, इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी भी है, और जाहिर है सारी दुनिया के लिए हमारे ऊपर है, और तमाम पाकिस्तान से यही कहने की दुआ करें कि ये जो बेड़ा हमने भारी जिम्मेदारी उठाई है, पाकिस्तान जाएगा, हमारे जो माशी हालात हैं, पाकिस्तान के अदरवाइज जो भी मामलात हैं, उनको सामने रखते हुए हमारे लिए हमने काफी बिसात से बढ़ के ये काम कर रहे हैं, और इसमें हमें कामयाबी मिले, और जब हमें कामयाबी जितनी अभी तक मिली है उसके सम्राट वायद हमें मिल रहे हैं, और जब ये खुली तौर पर एक एग्रीमेंट हो जाएगा, और अल्लाह करे उसी तरह हो, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हो, और वो जब अपने मुंतकी इंजाम तक ये सारा मामला पहुंचेगा, तो फिर जाहिर है जो आपके सवाल के पाकिस्तान को क्या फायदे होंगे, पाकिस्तान के लिए फिर तो जिसे कहते हैं ना फिर हरा ही हरा है, और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान के लिए सारे माशी मतलब हमारे तंजीब हो जाएंगे। पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जो मसाइल है माशी तौर पर, क्योंकि बहुत गंभीर हैं, शदीद हैं। बिल्कुल, और एक अच्छा मुस्तकबिल हम खबर पाकिस्तान के लिए एक्सपेक्ट करें।